सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो बेसिकली जो यूनिवर्सल मोटर है वो बोथ एसी सप्लाई एंड डीसी सप्लाई पे वर्क करती है। तो क्या इसीलिए इतनी फेमस मोटर है? तो नहीं, तो द मेन रीज़न कि ये यूनिवर्सल मोटर बहुत सारे अप्लायंसेस में यूज़ होती है वो क्योंकि कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा हाई है। एट नो लोड पे अराउंड 25,000 आरपीएम पे ये घूम सकती है। तो और दूसरा मेन रीज़न है कि जो इसकी साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हम इसको मिक्सर में, वैक्यूम क्लीनर क्लीनर में, हेयर ड्रायर में और ड्रिलिंग मशीन में, इन सब एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। क्योंकि इन सब एप्लीकेशन में स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपने देखा होगा कि जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो वॉल पे होल करने के लिए काम आती है। तो यूनिवर्सल मोटर ही है जो इतना स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकती है। अगर इसकी जगह हम दूसरी मोटर यूज़ करते तो वो शायद घूमे ही ना, या तो मोटर वो जल भी सकती है, ठीक है? और हमने पढ़ा था कि डीसी सीरीज़ मोटर है, उसका भी स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो उसका साइज़ है वो बहुत बड़ी आती है और इसका वेट भी बहुत भारी होता है। तो बेसिकली यूनिवर्सल एक डीसी सीरीज़ मोटर ही है, लेकिन हमने इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस किए हैं, जिसकी वजह से इसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। तो जो मॉडिफ़िकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला मॉडिफ़िकेशन है कि जो स्टेटर और रोटर का कोर है ना, वो हमने लैमिनेटेड कर दिया है। हम आपको पता है कि एसी सप्लाई जब देंगे तो फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होते हैं। तो एडी करंट लॉस ना हो, इसलिए हमने कोर को लैमिनेट कर दिया है। दूसरी चीज़ कि एसी फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है अक्रॉस ब्रश एंड कम्यूटेटर के, जिसकी वजह से स्पार्किंग दिखने मिलती है। अब वो स्पार्किंग कम करने के लिए जो हमने ब्रश यूज़ किया है वो अच्छी क्वालिटी और हाई रेजिस्टेंस का किया है, जिसकी वजह से स्पार्किंग कम हो जाए। और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि एसी में एक और होता है चीज़ आता है कि आर्मेचर रिएक्शन। जो आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है, उसको आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो वो ना हो इसलिए हमने कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी यूज़ की है। तो ये बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशन थे जो हमने डीसी सीरीज मोटर में किया था सो दैट वो यूनिवर्सल मोटर में बन जाए। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर ले तो बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर जिस पे आप फील्ड वाइंडिंग प्रेस करते हैं। तो बेसिकली वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है और उसको हम लैमिनेट करते हैं। और दूसरा फील्ड वाइंडिंग उसके उसके ऊपर वाउंड करते हैं। बेसिकली इसमें फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्रश। और जो रोटर है वो भी लैमिनेट किया हुआ है और जिस पे आर्मेचर वाइंडिंग उसके स्लॉट्स में फिट की हुई है। और जो ये वाइंडिंग्स होती है उसको हमने कम्यूटेटर से अटैच किया हुआ है। और जो कम्यूटेटर होता है वो वेरियस कॉपर सेगमेंट से बना हुआ होता है, जिसको हमने इंसुलेटेड किया होता है विद द हेल्प ऑफ माइका। तो अब हम वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ये डीसी पे भी वर्क करता है और एसी पे भी वर्क करता है। जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो जो करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगा वही करंट आर्मेचर वाइंडिंग में जाएगा। तो जो फील्ड वाइंडिंग में जब करंट जाएगा तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट से। और जो फील्ड वाइंडिंग प्लस करता है वो, अब डीसी वाइंडिंग में तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होती है और करंट भी यूनिडायरेक्शन है, तो जो टॉर्क लगेगा वो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क ही लगेगा, जैसे डीसी सीरीज मोटर में लगता अब था। जब हम एसी सप्लाई देंगे तो भी सेम चीज़ होगी। अब आपको पता है एसी सप्लाई है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल आती रहती है, करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होता रहेगा। लेकिन आर्मेचर और फील्ड में सेम ही करंट जा रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट और आर्मेचर वाइंडिंग में सेम करंट एक साथ साइमल्टेनियस चेंज होंगे, जिसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो यूनिडायरेक्शनली लगेगा। तो चाहे आप डीसी दे या एसी दे, टॉर्क तो यूनिडायरेक्शनली लगेगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रश एंड कम्यूटेटर यूज़ किए, तो जब भी कम्यूटेटर घूमेगा तो वो ब्रश के साथ प्रेस होगा, जिसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन में होता है, मिक्सर में होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज़ कि ब्रश और कम्यूटेटर के होने की वजह से इसका मेंटेनेंस बार-बार हमको कराना पड़ता है। बाकी तो जहाँ हमको बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग स्टॉक चाहिए होता है, उधर हम यही मोटर प्रेफ़र करते हैं।